जानने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और इसको पूरी तरह से हम ट्रिक के साथ देखेंगे, समझ लेना। और कैसे याद करना है, किस तरह के याद करना है, सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे याद हो जाएगा, समझ लेना। और इस टॉपिक से जो है ना हर एक एग्जाम में जो क्या करता है, 2 से 3 क्वेश्चन रहवे करता है इस वाले टॉपिक से, पंचायती राज व्यवस्था से, और अक्सर बिहार के चुनाव में तो रहवे करता है, समझ लेना। तो इसको आज ये कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। देखो पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले 2 चीज ध्यान, संविधान के संशोधन जो 73 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगर भाग पूछता है तो भाग कम में आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो भाग पूछेगा तो 9 देना है, समझ लेना। और संविधान के संशोधन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। फिर देखिए ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है ना हमारे अनुच्छेद किसमें है, 40 में किसका व्यवस्था किया गया है, ग्राम पंचायत के उल्लेख की व्यवस्था किया गया है, अनुच्छेद किसमें है, 40 में। अब देखो ग्राम पंचायत जो है ना सबसे पहले बार जो लगा था वो 2 अक्टूबर 1959 को लगा था, समझ लेना। वो नागौर जिला राजस्थान में लगा था। सबसे पहले पूछेगा कहाँ लगा था, तो राजस्थान में लगा था, नागौर में लगा था, समझ लेना। कब लगा था, तो 2 अक्टूबर 1959, वो तारीख भी और सब कुछ ध्यान में रखेंगे। उसका दूसरे बार जो लगा था वो जस्ट 9 दिन बाद, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लगा था, दूसरे दिन लगा था। उसके बाद यहाँ से ये ध्यान रखना है कि कुछ समिति है पंचायती राज व्यवस्था के, क्या है, कुछ समिति है। जैसे कि अगर देखिए पहला में क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, तो सबसे पहला समिति यही था, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 की समिति है। इसके जो आकार हो जाएगा ये त्रिस्तरीय आकार है। ये क्या है, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति पूछेगा कौन सी आकार की है, तो त्रिस्तरीय है, समझ लेना। उसका दूसरा क्या है, अशोक राय मेहता समिति 1977 का है, जो ये क्या है, द्विस्तरीय समिति है। क्या है, द्विस्तरीय समिति। उसके बाद तीसरा क्या है, जीवी के राव समिति, तो जीवी के राव समिति जो है ना 1985 का है। कब का है, 1985 का है। उसके बाद है चौथे एल एन सिंधिया समिति, जो एल एन सिंधिया समिति जो है ना 1986 का है। ध्यान में रखेंगे, ये समिति ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि समिति बताओ कि अशोक राय मेहता समिति कब का है, तो 1957 का है। अशोक बलवंत राय मेहता समिति 1957 का है, अशोक राय मेहता समिति 1977 का है। उसका जीवी के राव समिति कब का है, 1985 का है। एल एन सिंधवी समिति कब का है, 1986 का है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, यहाँ बात ये कर रहा है कि अनुच्छेद इसको कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से एक बार क्या करेंगे, इसको देखेंगे और तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए क्या है कि ग्राम पंचायत के बारे में, ये पंचायती राज व्यवस्था है। अनुच्छेद जो है ना 243 ए से 243 ओ तक है। 243 ए से 243 तक ओ तक जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। जो सभी अनुच्छेद में कुछ कुछ प्रावधानों के बारे में दिया गया है। देखिए 243 में सिर्फ 243 में क्या किया गया है, तो पंचायती व्यवस्था का परिभाषा किया गया है। 243 में क्या किया गया है, पंचायती राज का जो है ना राज व्यवस्था का क्या किया गया है, परिभाषा किया गया है। उसके बाद यहां से चालू होता है ए से लेकर ओ तक, यहां तक ध्यान में करेंगे। देखो क्या है, 243 ए में बताया गया उल्लेख, ए से उल्लेख ध्यान रखना है। तो 243 ए अनुच्छेद में क्या बताया गया, उल्लेख के बारे में। उसके बाद बी में जो बताया गया 243 बी में ग्राम सभा का गठन। देखो ए में उल्लेख है, बी में क्या है, गठन है। ग्राम सभा का गठन बी में है, उल्लेख किस में है, ए में। और सी से ध्यान रखना, सी से 100, सी से संरचना। क्या, सी से 100, सी से संरचना। तो पूछेगा कि ग्राम पंचायत का संरचना किसमें है, तो 243 सी में है। 243 सी में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का संरचना। उसका देखो डी में डिस्काउंट, डी से डिस्काउंट ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत में डिस्काउंट मैंने क्या, एससी और एसटी के आरक्षण। ग्राम पंचायत में एससी और एसटी का क्या, आरक्षण। तो डी से ध्यान रखना, डी माने क्या, छूट होना चाहिए। तो एससी और एसटी, डिस्काउंट माने क्या होता है, छूट होता है। तो ग्राम पंचायत में पूछेगा एससी एसटी का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो 243 डी में। उसके बाद ध्यान रखना अगला 243 ई से क्या होता है, एज। तो एज रखना कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक लिए उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया, तो 243 ई में किया गया। किसमें किया गया, ई में। उसके बाद 243 एफ में क्या किया गया, तो ग्राम पंचायत में सदस्य का योग्यता जो होता है वो कितना होगा वो बताया गया। तो ग्राम पंचायत में अगर सदस्य बनना चाहता है, कोई पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए उम्र आपको कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। किसमें बताया गया है, तो एफ में बताया गया। फिर जी में बताया गया ग्राम पंचायत के शक्ति और अधिकार, जो ग्राम पंचायत का शक्ति है और अधिकार है उसको क्या करो, उपयोग करो, 243 जी में। उसका 243 एच में बताया गया है कि आप जो है ना ग्राम पंचायत के कोई स्थान पर टैक्स लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं। किसमें बताया गया है, तो ये 243 एच में क्या बताया कि ग्राम पंचायत में कोई स्थान पर टैक्स लगा सकते हैं। किसमें बताया गया, एच में। उसके देखो आय से इनकम ध्यान रखना, आय से क्या ध्यान रखना, इनकम। तो ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का, वित्त माने क्या होता है, इनकम। तो ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का गठन, क्योंकि इनकम, आय से क्या होता है, इनकम। तो इनकम क्या कहा जाता है, वित्त को। तो ध्यान में रखना आय से क्या होता है, ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का गठन। तो पूछेगा ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का गठन किसमें है, तो अनुच्छेद 243 आय में। उसका देखो जे में ग्राम पंचायत में जो
का जो है ना उल्लेख किया, माने लेखा जोखा किया जाता है। ग्राम पंचायत में जो कोई खाता ये होता है, माने कितना खर्चा हुआ, किस विभाग में कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना क्या हुआ नहीं हुआ, समझना ना, इसके बारे में लेखा जोखा किस अनुच्छेद में बता रहा है, तो 243 जे में। उसका 243 के में ग्राम पंचायत के निर्वाचन, तो ग्राम पंचायत के निर्वाचन के बारे में किस में बताया गया है, 243 के में बताया गया है। उसका 243 एल संघ राज्य में लागू होगा, संघ राज्य में लागू होगा। जैसे कि अगर मान के चलो संघ और राज्य है, तो ध्यान रखना इसको संघ राज्य में लागू होगा, किसमें बताया गया है, 243 एल में। तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे वो देखो, एल से ध्यान रखना लंगड़ा, तो लंगड़ा संघ राज्य क्या हो जाएगा, संघ और राज्य हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा, लंगड़ा संघ और राज्य के बारे में। उसका देखो एम में बताया गया कि कुछ जगह जो है ना पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है, किस में बताया गया, एम में। कुछ जगह जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, वो कौन कौन है, तो नागालैंड, उसका क्या है मिजोरम, उसका क्या है मेघालय, उसका मणिपुर। तो इसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ है, तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उसका क्या है मेघालय, इसमें क्या है तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। उसका 43 एन में बताया गया है विधि पंचायत, माने जो भी पंचायत में विधि बनाया गया है उसको क्या करना है, उपयोग करना है, समझ। 243 एन में बताया गया। उसका 243 ओ में बताया गया है कि चुनाव के समय अगर कोई विवाद होता है तो उसमें न्यायालय जो है ना हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसमें बताया गया है, ओ में बताया गया है। तो यहीं तक ही था, ओ तक क्योंकि ए से ओ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। तो लग रहा है कि पूरे आप लोग को 1 से 2 बार सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए एक बार क्या कर लेते हैं, हम लोग रिपीटेशन कर देते हैं फटाफट इसको स्पीड में। तो देखो ध्यान में रखना कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना हमारे संविधान के अनुच्छेद 73 में बताया गया है, और भाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ग्राम पंचायत का व्यवस्था जो है ना अनुच्छेद हमारे 40 में किया गया है। उसका सबसे पहले जो ना पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था वो नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। उसका दूसरा वाला लागू जो हुआ था वो जस्ट 9 दिन बाद लागू हुआ था, 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में दूसरा बार लागू हुआ था। उसका ध्यान रखना कुछ समिति जो होता है, ये समिति फेमस की है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957 का जो त्रिस्तरीय समिति है। उसका दूसरा बटा है अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति 1977 का है, जो द्विस्तरीय समिति है। उसका जेबी के राव समिति है 1985 का है। उसका एल एन सिंधिया समिति है, कब का है, 1986 का है। उसका ये अनुच्छेद ध्यान रखना, देखो अनुच्छेद जो ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 243 ए से क्या है, 243 ओ तक है। उसमें 243 में क्या है, ग्राम पंचायतों के परिभाषा किया गया है। उसका देखो 243 ए में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, 243 ए में क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख। बी में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है। और उसका सी में क्या है, संरचना, ग्राम पंचायत का संरचना है। और डी से डिस्काउंट, ध्यान रखना ग्राम पंचायत में क्या है, SC ST का आरक्षण है। उसके बाद ई में ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक ही होगा। उसका बाद एफ में ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत में के सदस्य का योग्यता बनना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। किसमें ये बताया गया, तो एफ में बताया गया। उसका जी में ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत के शक्ति और अधिकार की व्यवस्था किया गया है, जी में। उसके बाद एच में ग्राम पंचायत में कोई स्थान पर टैक्स लगा सकते हो, किसमें बताया गया, एच में बताया गया। उसके बाद आय में बताया गया कि ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का गठन, जो आय से ध्यान रखना इनकम और क्या होता है, वित्त होता है, वही आय से ध्यान रखना। उसका जे में ग्राम पंचायत में खातों का उल्लेख किया जाता है, खातों का लेखा जोखा किया जाता है, जो कहाँ कितना रुपया खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में ध्यान रखना जे में। उसके बाद के में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया, ग्राम पंचायत में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताया के में। उसके बाद एल में ध्यान रखना कि एल से लंगड़ा हम बोले थे, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया 243 एल में। उसके बाद एम में बताया गया कि कुछ स्थान पर जो है ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखना नागालैंड, उसका क्या है मिजोरम, उसका मेघालय, उसका मणिपुर, इसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसके बाद एम में बताया गया ग्राम पंचायत में विधि है ना, जो ग्राम पंचायत में विधि जो बनाया गया है उसके बारे में बताया गया। उसका 43 ओ में जो है अंतिम वाले में उसमें बताया गया चुनाव के समय अगर कोई विवाद होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव के समय कोई विवाद होता है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा न्यायालय, इसके बारे में बताया गया। तो इसको आप क्या करना है, रोज सुनेंगे, अब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, 2 से 3 टाइम सुनेंगे।